देखिए यहाँ पर बादल भी छाए हुए हैं, अभी अचानक कड़क धूप निकली है, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा खतरा रहता है जब इस तरह के ऑपरेशंस चलते हैं और जब भूस्खलन का खतरा होता है तब। ये लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं क्योंकि अभी भी तलाश जारी है। जो हालात हैं वो और खतरनाक होते जाते हैं, एक रेस्क्यू टीम के लिए भी खतरनाक होते हैं। एक रेस्क्यू टीम के लिए भी उतनी ही चुनौतियां और उतने ही खतरे रहते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसके आगे न जाएं क्योंकि जो जमीन है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल फ्लोर है। हालांकि स्थानीय लोग जो हैं वो भी मदद कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 75 की संख्या में यहाँ पर आम लोग हैं जिनके अपने जानने वाले लोग भी यहाँ पर रहे। सर, आप क्या करते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। आपका जानने वाले यहाँ पर? मेरे यहाँ पे 16 लोग जानने वाले थे इस रास्ते पे, और उसमें प्रोफेसर पीएल शर्मा जी थे और मानसी हरीश और पवन शर्मा जी। हम सभी एक ही घर में रहते, पवन शर्मा जी के घर में रहते थे, जिनके घर की 7 बॉडीज डेड हुई हैं। और पीएल शर्मा जी और मानसी हरीश हम सब एक घर में उसमें रहते थे कभी। अब कुछ लोग शिफ्ट हुए थे, मगर डॉक्टर मानसी अभी भी नौकरी लगने के बाद भी उनके घर में रह रही थी। तो बहुत दुखद है और अभी तक भी ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एक बॉडी ऐसी मिल जाए। और आज जो बॉडी मिली है वो प्रोफेसर पीएल शर्मा जी की बॉडी आज मिली है। कल उनकी पत्नी की बॉडी मिली थी, उनके बेटे की अभी भी तलाश जारी है और हम उसी में खड़े हैं कि शायद उनके बेटे की बॉडी या जिंदा हालत में कैसे, पर चांसेस बहुत कम है, भगवान करे कि वो जिंदा आए। पर बहुत दुखद है हमारे लिए, तो इतना असहनीय है कि हम खड़े हैं बस इसलिए कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, इसलिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर और भी मकान हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। पूरे शिमला में मैम मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे एमसी ने जो यहाँ का नगर निगम है उसने बहुत सारे मकानों को यहाँ पे अनसेफ डिक्लेयर किया है, लेकिन लोग फिर भी उसमें रह रहे हैं। ये जब त्रासदी कोई आएगी तो उसमें लोग मारे जाएंगे, उसके बाद फिर सारे लोग हल्ला करेंगे। मतलब घरों को चिन्हित करके डिक्लेयर किया गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नंबर पूरे शिमला में है और आप सर्वे करेंगे तो वो एमसी से आपको लिस्ट भी मिलेगी। और अभी हम तो चाह रहे हैं कि प्रशासन इसके ऊपर कड़ा रुख अपनाए। देखिए, सीस्मिक जब खतरे की बात आती है तो उस जोन के हिसाब से 4 और 5 में ये पूरा क्षेत्र आता है, यानी बहुत ज्यादा खतरा होता है। उस वजह से जो निर्माण यहाँ पर होता है, हमने आपको कल भी दस्तक में बताया था कि किस तरीके से जो 45 डिग्री की जो ढलान है उससे अधिक ढलान पे निर्माण की इजाजत ही नहीं होती है, लेकिन आप 70-75 डिग्री के ढलान पर भी आप घरों का निर्माण यहाँ देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं खतरा समझते हुए उस खतरे को मोला जाता है, ये सोच के कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन उन परिस्थितियों से अगर लड़ना है तो आपको ये चीज भी समझनी होगी कि खतरा हो सकता है, इस तरह की आपदा आ सकती है। पूरी दुनिया का पर्यावरण बदल रहा है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा, उन्होंने शिमला में अपने प्रशासनिक अनुभव का जिक्र करते हुए भी कहा कि ऐसी त्रासदी इससे पहले कभी नहीं देखी शिमला में। इस तरह की त्रासदी क्या कभी पहले भी आपने इतिहास में देखी है अपने उम्र? देखिए, मैं शिमला जिला में काउंसलर भी रहा हूँ और जो शिमला जिला में नुकसान हुआ, शिमला विधानसभा क्षेत्र में, शहर में, और जो लैंडस्लाइड हुए, इस प्रकार की त्रासदी तो वैसे पहले कभी देखी नहीं है पूरे हिमाचल में। पर इस बार की आपदा ने बहुत कहर हिमाचल में ढाया है और इस बार मौत ज्यादा हुई है। हिमाचल प्रदेश को लेकर 3 बड़े अलर्ट जानने जरूरी है। पहला अलर्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का है। 935 ग्लेशियर और झीलों के टूटने का खतरा हिमाचल में पहले ही जताया जा चुका है। कहा गया है कि उत्तराखंड तक जैसी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। दूसरे खतरे की आशंका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से ही सामने आई, जिसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में 17,000 से ज्यादा जगहों पर लैंडस्लाइड की आशंका बनी हुई है। अकेले शिमला में 1,357 जगहों पर भूस्खलन की आशंका पहले इस सर्वे से आ चुकी है। तीसरा खतरा हिमाचल प्रदेश को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक्सपर्ट कमेटी जता चुकी है, जिसमें बताया गया कि शिमला उच्च जोखिम वाले भूकंप क्षेत्र में आता है। अंदेशा पहले ही जताया गया कि अगर तेज भूकंप आ जाए तो शिमला की 39% इमारतें पूरी तरह ढह जाएंगी। 20,000 से ज्यादा लोगों की जान तक जाने की आशंका जताई गई। शिमला के इस घर को देखिए और आगे की भयावह स्थिति का अंदाजा लगाइए। इस घर के एक हिस्से के पास जमीन खिसक चुकी है। भूस्खलन के बाद इस घर का एक हिस्सा हवा में ही लटका हुआ है। ऐसे ही कई घर हैं जो शिमला में आगे के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, जो तेज बारिश के वक्त या पेड़ गिरने पर या रत्ती भर भूस्खलन से नीचे ही गिरेंगे।
यही वजह है कि लोग शिमला में कई जगहों पर घर खाली करके सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। यहाँ पर खतरा अभी भी बरकरार है, जहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। और ये देखिए, ये आपका सामान है? हाँ जी, हम मेरा सामान है। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अब जा रहे किसी किराए पे मकान लिया नहीं, रामनगर में किराए पे मकान? किराए पे मकान लिया। हाँ। तो यहाँ कितने दिन रहेंगे आप लोग वहाँ पर? तो अब यहाँ तो इनकार कर रहे थे, अब चले जाओ, सिंकिंग जोन हो गया सारा, यहाँ तो खत्म कर गया कुछ, सेंसिटिव जोन हो गया। यहाँ तो सब कुछ बिजली पानी सब कुछ काट दिया। बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते इस बिल्डिंग को खतरा बना हुआ है। ये खतरा शिमला में कई जगहों पर पसरा हुआ है, जैसे ये बहुमंजिला इमारत। इस इमारत को बचाने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आता। अब अगर ये इमारत भी गिरती है तो सोचिए शिमला में कैसी तबाही बढ़ती जाएगी। वजह समझिए, शिमला पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ शहर, जिसमें ऊपर से कुछ भी नीचे गिरता है तो नीचे कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ बड़ा असर पहुंचाता है। यानी जैसे झरने में ऊपर से गिरता पानी तेज गति से नीचे आता है, उसी तरह यहाँ भी ऊपर गिरता एक मकान नीचे कई घरों को अपने साथ लेकर गिरता है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि केवल शिमला नहीं बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश में, आपने कहा यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो सब भी यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश ने ऐसी त्रासदी नहीं देखी थी। नहीं देखी जी, बहुत शिमला भयावह में फर्स्ट टाइम हुआ है। आज तक हमने शिमला में 10-10 दिन बारिश होती है, 15 दिन बारिश होती है, पर यहाँ तो 3 दिन की बारिश ने इतनी तबाही कर। बहुत ज्यादा। हम अगर आपको बताएं तो उस समय में धर्मशाला कांगड़ा के हिस्से में थी और एक बूंद ऐसे गिरती थी जैसे आसमान से बाल्टी बरस रहा, और बहुत ही भयावह ये स्थिति हो जाती है, खासकर ऐसी भी जब पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी शहर होते हैं। वहां पर एक तो जो आबादी का दबाव है, दूसरा जो विकास का दबाव रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दबाव रहता है, बहुत सारी चुनौतियां वहां के लोगों के लिए रहती हैं। और उस पर ये आपदा, ये त्रासदी, पूरे देश की प्रार्थनाएं इस समय हिमाचल प्रदेश के साथ हैं।